यहाँ पर देखो, आज जो हम बात कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 4, ठीक है। क्या बोला हुआ, प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक ऑफ मैसेस एडवांस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2014। कब की बनाने के बारे में बात बोली है, 2014 की। और आपको बनाना क्या है, आपको बनाना है भाई डबल कॉलम कैश बुक। क्या बनाना है, डबल कॉलम कैश बुक। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। महीना कौन सा है, तो आप बोलोगे भैया हमको कौन से वाले मंथ की बनानी है, दिसंबर 2014 की। कब की, दिसंबर 2014 की। कुछ डिटेल्स दी हुई है उसको हम देखते हैं। 2017 दिसंबर 1 में और क्या करना, जो ट्रांजेक्शन दी हुई, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस आपको अब कैश इन हैंड का भी पता चल गया और कैश एट बैंक का भी, कि इन दोनों का जो ओपनिंग बैलेंस है वो कौन सा है, डेबिट बैलेंस है, असेट है, ठीक है। असेट, कैश इन हैंड असेट, कैश एट बैंक असेट, दोनों का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस। सिंपल है। कैश पेड टू पीटी कैशियर, तो आपके पास से क्या गया, कैश चल जाएगा। किसको दिया आपने, पीटी कैशियर को दिया। कितने रुपए, 1000 रुपीज़ दिए, ठीक है। हमने क्या करा कि पीटी के कैशियर को 1000 रुपीज़ दिए। अब वो इस 1000 रुपये से छोटे मोटे खर्चे करता रहेगा। तो हमारे पास से क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया हमारे पास से तो कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही। ए माइनस होने का मतलब है कि भैया कहाँ पर दिखाऊंगा मैं इसको, कैश बुक में, कैश बुक में ए माइनस वाली साइड पर, क्रेडिट में। ये देखो आपको बाय पीटी कैशियर। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओपनिंग बैलेंस पर भी अब आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। पहले हमने इसमें अच्छे तरीके से डिस्कस किया है, ठीक है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है, ये आपके पास बैंक का है। और क्या है, ये दोनों के दोनों किसका है, असेट्स का ओपनिंग बैलेंस है। कौन सा है, डेबिट बैलेंस है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। रिसीव्ड चेक फ्रॉम प्रिया, ध्यान से मुझकी ये बात समझना, हमको क्या हुआ, चेक मिला किससे, प्रिया से। तो एक बार ना आगे कोई क्वेश्चन में पढ़ के देख लो कि इस चेक को जमा करने के बारे में कहीं कुछ लिखा हुआ तो नहीं। ध्यान से मेरी बात समझना, मैं कह रहा हूँ एक बार इसको आगे पढ़ के देख लेना। क्वेश्चन में आगे पढ़ के देख लो कि इसको जमा करने के बारे में कहीं कोई बात है या नहीं है। तो मैं पढ़ के देखता हूँ, तो कहीं पे दिख रहा है क्या मुझको, ये रहा दिसंबर 6 में, ये, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। तो जब मुझको चेक मिला प्रिया से, उसकी डेट क्या थी, दिसंबर 3। जब मैंने उसको डिपॉजिट करा उसकी डेट क्या थी, दिसंबर 6। ध्यान से इस चीज़ को समझना, ठीक है। चेक मुझे किसी एक डेट पे मिला हुआ, डिपॉजिट मैंने उसको किसी दूसरी डेट पर करा हुआ, ठीक है। तो इस वाली डेट को जब ये मुझको चेक मिला कितने रुपए का, 3000 रुपीज़ का, तो मैं इसको क्या ट्रीट करने वाला हूँ, कैश ट्रीट करने वाला हूँ। क्या, कैश की तरह मैं इसको ट्रीट करूँगा। समझ में आई बात। इसमें मैंने पहले भी आपके साथ चर्चा करी हुई है कि हम इसको क्या ट्रीट करेंगे, इसको मैं एज अ कैश की तरह ट्रीट करूँगा, ठीक है। कैश तो ए प्लस, और जिस दिन मैं इसको जमा करूँगा दिसंबर 6 को, उस दिन मैं अपने यहाँ से क्या कर दूँगा, कैश को क्या कर दूँगा, कम कर दूँगा। और जो मेरे पास जो बैंक होगा उसको मैं क्या कर दूँगा, बढ़ा दूँगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। दिसंबर 3 वाली बात समझ में आई। रिसिप्ट चेक मुझको किससे मिला, प्रिया से। कितने रुपए का, 3000 रुपीज़ का। क्योंकि सेम डे में जमा नहीं हुआ तो मैं इसको क्या मानने वाला हूँ, कैश मानने वाला हूँ, पक्का। तो आप यहाँ पर देख लो दिसंबर 3 की ट्रांजेक्शन, कब की, दिसंबर 3 की ट्रांजेक्शन, ये दिसंबर 3 की ट्रांजेक्शन। आपको अब ये वाली बात मेरी समझ में आई होगी, दिसंबर 3 की ट्रांजेक्शन, पक्का। और जिस दिन मैंने उसको जमा करा मतलब दिसंबर 6, ये मेरी क्या बन जाएगी, कॉन्ट्रा एंट्री बन जाएगी। आया समझ में, ये वाली मेरी क्या बन जाएगी, कॉन्ट्रा एंट्री बन जाएगी। कब की, दिसंबर 6 की। मैं ध्यान से इस चीज़ को समझना कि दिसंबर 3 को जब मुझको चेक मिला तो मैंने इसको क्या माना, कैश माना। और जब मैं इसको जमा कर रहा हूँ, कब, दिसंबर 6 को जब मैं इसको जमा कर रहा हूँ, तो यही मैं ये मानूंगा कि मैंने यही वाला जो चेक था इसको मैंने किस नाम से रिकॉर्ड करा था, कैश से। तो अब मैं एंट्री क्या डाल दूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। कितना, 3000 और 3000, और आप बोलोगे भैया ये क्या बन जाएगी, हमारे पास कॉन्ट्रा एंट्री बन जाएगी। इसमें भी हमने बहुत अच्छे ढंग से पहले चर्चा करी हुई है। तो कौन है, दिसंबर 6, ये रही। यहाँ पे देखो आपके पास से ध्यान से रीड करना आ गया ना, रीड करने में कोई, ये है, रीड करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, रीड करने में किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं है। इस चीज़ को यहाँ पर समझ लेना।
और कैसे करते हैं हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सॉल्व करते हैं, ठीक है। ध्यान से इस चीज़ को समझो, मैंने क्या कैसे करके समझाया था। अब सबसे पहले हम अमाउंट देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अमाउंट। मैंने कहा ये 3000 रुपीज़ को देखो कि 3000 से जो आपका बैंक है वो बड़ा है, प्लस हुआ है। समझ में आया क्यों हुआ, क्योंकि मैंने कैश जमा करा। ध्यान से समझना, ये कैश में ध्यान देना, कैश नहीं था बल्कि ये क्या था, चेक था। यहाँ पर आप देखोगे कि 3000 से क्या हो रहा है, कैश क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने बैंक में पैसा जमा करा है। कॉन्ट्रा मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आई होगी, समझ में आ रहा। तो चेक मुझको एक डे पर मिला, कब, दिसंबर 3 तारीख को। जमा मैंने कब करा, दिसंबर 6 को। इसको ध्यान में रखना। एक और केस मैंने बताया था, जब मुझको चेक मिलता है उसको मैं सेम ही डे में जमा कर देता हूँ। अगर सपोज करो कि मुझको प्रिया से चेक मिलता 3 तारीख को और मैं इसको 3 तारीख को ही जमा कर देता, तो मैं सिंपल उसी को ही क्या लिख देता, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रिया। समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं अगर सेम डे की बात होती तो। लेकिन यहाँ पे सेम डे की बात नहीं है। दिसंबर 3 को जब मुझको मिला तब मैंने इस चेक को क्या मान के चलाऊँ, कैश मान के चलाऊँ। जब मैंने इसको जमा करा उस दिन बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये तब कॉन्ट्रा होगी। कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे मैं बढ़ता हूँ। दिसंबर 4 में क्या है कि मैंने कैश सेल्स करा। सिंपल है, इसमें मेरे हिसाब से ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत है नहीं। आप बोलोगे भैया कैश सेल्स हैं, तो कैश सेल्स को क्या कर दो आप, कैश सेल्स को क्या कर दो, कैश तुम्हारे पास बढ़ जाएगा और क्या आ जाएगा, टू सेल्स 2000 रुपये। कैश सेल्स ये कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर हम सब 2 to 2 आता है, यहाँ पर बाय आता है, ये आपको पता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा, साथ में क्वेश्चन में इनके यहाँ पे लेजेस भी बने हुए हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लेजेस आपने मेरे से लास्ट क्लास में बनाने सीख लिए थे, तो आप उसी के ही बेसिस पर इनको बना सकते हो। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी लेजर बनाते हुए। इनकेस कोई दिक्कत आई तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ये हो गया कैश सेल्स हो गया। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, एंट्री क्या बनेगी बताओ इसकी, आप बताओ मैडम, एंट्री क्या बनेगी डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जब हम क्या करेंगे, दिसंबर 5 को जब मैं 1200 रुपये बैंक में जमा करूंगा, एंट्री क्या बनेगी इसकी, कैश जाएगा, क्रेडिट में आएगा। हाँ, एंट्री बताओ इसकी, जनरल एंट्री बताओ रहनुमा, क्या बनेगी इसकी एंट्री। आप बोलोगे एंट्री, जनरल एंट्री, आप बोलोगे भैया इसकी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए, 1200 रुपये और 1200 रुपये। रूल क्या लगाया, बैंक में ए प्लस का और कैश में का आएगा ए माइनस का। समझ में आया, ये भी आपकी कॉन्ट्रा है। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये भी क्या है, कॉन्ट्रा है 1200 रुपये की। इसमें क्या हो रहा है कि भैया बैंक बैलेंस तो बढ़ जा रहा, लेकिन जो कैश है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही। ये मैंने सॉल्व कर लिया। फिर है परचेज फर्नीचर बाय चेक। मैंने क्या करा, फर्नीचर खरीदा और मैंने पेमेंट किसके द्वारा दी, चेक के द्वारा दी, 6500 रुपीज़। तो ये क्या हो जाएगी एंट्री। मैं बोलूँगा भैया फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सिंपल है, कितना, 6500 और 6500। पक्का, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। परचेज फर्नीचर बाय चेक में सिंपल है, आ रहा समझ में। तो आप इसको कहाँ पर दिखाओगे, कैश बुक पे, और बैंक से आप क्या कर दोगे, 6500 रुपये कम कर दोगे बाय फर्नीचर। कोई दिक्कत तो नहीं है। आप बोलोगे भैया मेरे पास बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और मैं क्या बोलूँगा, बाय फर्नीचर। जनरल भी मैंने साथ में आपको बता दी। ट्रेड एक्सपेंसेस मैंने पे करा, एंट्री क्या बन जाएगी, ट्रेड एक्सपेंसेस DR टू कैश अकाउंट। तो 400 रुपये से कैश कम हो जाएगा, क्या लिख दूंगा, बाय ट्रेड एक्सपेंसेस। रमनदीप कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में, ये कैश में से 400 रुपये कम करे, क्या लिखूंगा, बाय ट्रेड एक्सपेंसेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैश सेल्स, इसकी क्या बनेगी एंट्री बताओ रमनदीप। कैश सेल्स की क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश सेल्स की क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितनी, 9000 और 9000। आप मुझको बोलोगे कैश सेल्स का मतलब मैंने नगद में बेचा, तो ये जो मेरे पास कैश है वो तो बढ़ जाएगा। और क्यों बढ़ा, क्योंकि मैंने सेल्स करी। समझ में आ रहा। तो आप ये है कैश बुक, ये क्या है, कैश बुक। ये वाली साइड ए प्लस वाली साइड होती है, याद आ रहा ना, भूल तो नहीं गए। ये वाली साइड कौन सी होती है, इसको मैं बोलता हूँ ए प्लस, इसको मैं क्या बोलता हूँ, ए माइनस या फिर एल प्लस, है ना। इसको ध्यान से यहाँ पर समझना। अगर मैंने कैश सेल्स करी, कितने रुपए की कैश सेल्स थी, कैश सेल्स थी भैया 9000 रुपीज़ की। कितने की थी, तो 9000 से मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो कैश बढ़ जाएगा, 9000 से मेरे पास क्या हो जाएगा, कैश बढ़ जाएगा, और मैं क्या लिख दूंगा, टू सेल्स। सिंपल है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में, पक्का। अब है बैंक चार्जेस, इसकी क्या बनेगी भैया एंट्री बताओ रमनदीप। बैंक चार्जेस की क्या बनेगी एंट्री,
बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट सिंपल। बैंक चार्जेस मतलब है कि बैंक ने क्या कर दिया कि चार्जेस काट लिए, तो एंट्री हम क्या बनाएंगे उसकी जनरल एंट्री, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। कितना 300 रुपये और 300 रुपये। बैंक चार्जेस में मैं n माइनस का रूल लगाऊंगा, काहे का n माइनस का, और इसके वजह से मेरा बैंक कम हो जाएगा। ठीक है, तो 300 रुपये से मेरा क्या हो जाएगा, बैंक कम हो जाएगा। तो ये देखो, ये है मेरे पास बैंक, ये 300 रुपये से मेरा बैंक कम हो गया। क्या लिख दूंगा, बाय बैंक चार्जेस। आ गया समझ में, बाय बैंक चार्जेस समझ में आ रहा। आगे है मेरे पास डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। ध्यान से समझना, डिविडेंड हमको मिलता है शेयर्स में। इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान से समझ लेना। डिविडेंड हमको कहाँ से मिलता है, शेयर से मिलता है। इसको आप इस तरीके से समझो, मैंने कहा कि सपोज करते मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे, ठीक है, सुनो, मैंने क्या करा कि मैंने किसी कंपनी के क्या कर रखे, शेयर्स परचेज कर रखे हैं, और उस शेयर्स में अगर जो मुझे मुनाफा में मिलेगा, जो मुझको प्रॉफिट मिलेगा, मैं उसको क्या बोलूँगा, डिविडेंड बोलूँगा। क्या बोलूँगा, डिविडेंड। तो याद रहेगा कि डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, तो डिविडेंड हमको कहाँ से मिलता है, तो आप बोलोगे भैया डिविडेंड हमको कहाँ से मिलता है, शेयर्स। ठीक है, शेयर्स में हमको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। तो मैं इसको इस तरीके से बता सकता हूँ कि हमने क्या करा होगा, इन्वेस्टमेंट किया होगा किसमें, शेयर्स में, तो उससे हमको क्या हुआ, डिविडेंड मिला, और वो किसके द्वारा कलेक्ट किया गया, बैंक के द्वारा कलेक्ट किया गया। ठीक है, कितने रुपए, 1200 रुपये। तो इससे मुझे बताओ कि मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, बताओ। इसको सिंपल इस तरीके से समझो, ये आप हो, मान लो रहनुमा, ये तुम हो, तुमने क्या करा, किसी कंपनी के खरीदे हुए शेयर्स। अब तुम बोलोगे भैया शेयर्स क्या होते हैं, तो सिंपल ये मानो कि आपने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ, आपने इस कंपनी में क्या किया हुआ, इन्वेस्टमेंट किया। अब इस इन्वेस्टमेंट में जो आपको प्रॉफिट मिला, इस प्रॉफिट को हम क्या बोल रहे हैं, डिविडेंड वो बोल रहे हैं। अब समझ में आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था, उस इन्वेस्टमेंट में जो आपको प्रॉफिट मिला, इस प्रॉफिट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिविडेंड बोल रहे हैं। अब कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जब डिविडेंड मिलेगा तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिंपल है, लॉजिक समझ में आ रहा है। तो आप बोलोगे भैया 1200 रुपये से मेरे पास क्या हो जाएगा, डिविडेंड बढ़ जाएगा। डिविडेंड बढ़ने का मतलब मेरे पास ए प्लस में आएगा। तो देखो 1200, ये कहाँ गया, 1200 रुपये, समझ में आ गया। ये रहा 1200 रुपये बाय डिविडेंड, टू डिविडेंड। आया समझ में। अगर इसकी जनरल डालनी है, कोई बोले भैया इसकी जनरल एंट्री बताओ, तो आप बोलोगे भैया मेरा बैंक बढ़ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। कोई दिक्कत तो नहीं है। बैंक में क्या रूल लगाऊंगा मैं, ए प्लस का, और डिविडेंड मेरे पास इनकम हो गई तो एन प्लस। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है जी। डिविडेंड वाली बात समझ में आ रही है, ध्यान से इस चीज़ को समझना। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने पे करा चेक से, तो ये बहुत सिंपल है, तुमको पता ही चल गया कि हमने क्या करा, 600 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंने पे करा, तो ए माइनस का रूल लग जाएगा। मेरे पास चेक है तो बैंक बैलेंस मेरे पास कम हो जाएगा, तो आप ए माइनस में देखोगे कहाँ पर, ये रहा 600 रुपये बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। कोई दिक्कत तो नहीं, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। घर में करोगे तो आराम से करना, आराम से धीरे धीरे करके, एक एक ट्रांजेक्शन को समझ के, पॉज करके, उनके रूल्स को समझ के, दिमाग लगा के। ये नहीं कि हमने सिर्फ कैश बुक बना दी और हो गया, नहीं, बहुत आराम से एक एक चीज़ को बहुत समझ के करना है। ठीक है, कि कोई भी चीज़ मेरे पास रिसिप्ट्स में आ रही है तो क्यों आ रही है, पेमेंट में आ रही है तो क्यों आ रही है, ए प्लस ए माइनस ढंग से, कोई नॉमिनल है तो बिल्कुल उसको ढंग से समझ के करना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला हो गया। कैश परचेज मतलब मैंने नगद में परचेज करा, सिंपल है। आप बोल दो कि भैया अगर मैं नगद में परचेज करूंगा तो मेरे पास से कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितने रुपए, 2000 रुपये। और कैश कम होने का मतलब क्या हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा। तो आप ए माइनस में यहाँ पर दिखा दो कि कहाँ के एरर, 2000 बाय परचेजेस। एंट्री कोई पूछ ले तो आप बोल दो कि भैया एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रूल क्या लग जाएगा, परचेज में एन प्लस का रूल लग जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और कैश में ए माइनस का रूल लग जाएगा। सिंपल है। अच्छा, तो ये हो गया मेरे पास कैश परचेजेस। पेड फॉर एडवर्टाइजिंग मेरे पास क्या होता है, खर्चा होता है। तो यहाँ पर भी मेरे पास कितने रुपए कम हो जाएंगे, 1000 रुपये खर्च हो जाएंगे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस डी आर टू कैश हो जाएगा, 1000 मेरे पास यहाँ से कम हो जाएंगे। कहाँ से, 1000 मेरे पास यहाँ से कम हो जाएंगे बाय एडवर्टाइजमेंट। कोई दिक्कत, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक है जी। आगे है मेरे पास, ये कर लिया मैंने। दिसंबर 21 में क्या है, गुड सोल्ड एंड रिसीव्ड अ चेक डिपॉजिटेड द सेम डे। अब देखो यहाँ पे 2 केस आप यहाँ पे समझना, ठीक है। दिसंबर 31 वाला
एक तो ये था जो हमने क्या करा, सेम डे में डिपॉजिट करा, इसको ध्यान से समझना। एक तो सेम डे वाला था और एक जो मैंने पहले जो चर्चा करी थी, जो मुझको प्रिया से जो मुझको चेक मिला था उसको मैंने किसी और दिन जाके जमा करा था। लेकिन जो ये वाला चेक है, जो मुझको ये वाला चेक है, जो यहाँ पे जो मैंने सोल्ड करा, इसमें जो मुझको चेक मिला उसको मैंने डिपॉजिट करा कहाँ पर, सेम डे पर। तो मैं अगर सेम डे पर ही जमा कर दूंगा तो मैं ये मान के चलता हूँ कि उसी दिन मेरे पास बैंक बढ़ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यहाँ पर गलती मत करना बिल्कुल भी, इस चीज़ को ध्यान से समझ के चलना है कि वो सेम डे में डिपॉजिट हो रहा है या फिर किसी दूसरे दिन पर डिपॉजिट हो रहा है। समझ में आ रहा? अगर सेम डे में डिपॉजिट हो रहा है तो आपको उसी दिन ही बैंक बैलेंस को बढ़ाना पड़ेगा। कितने रुपए था ये? ऐसा है ना, 6000 है। कितना है? 6000। तो अब दिसंबर 21 को क्या कर दोगे, सेम डे को 6000 रुपये बढ़ा दोगे और क्या लिख दोगे, ये रहा आपके पास। कोई दिक्कत? टू सेल्स। आई बात समझ में? तो आप बोलोगे इसका मतलब भैया मुझको डेट का ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं चेक को डिपॉजिट किस दिन कर रहा हूँ, क्या मैं सेम डे पे डिपॉजिट कर रहा हूँ या मैं किसी दूसरे दिन पर डिपॉजिट कर रहा हूँ। इस चीज़ को खास ध्यान रखना है, ठीक है। लीगल चार्जेस मैं क्या कर रहा हूँ, पेड कर रहा हूँ। जब मैं लीगल चार्जेस को पे करूँगा तो बहुत सिंपल है, लीगल चार्जेस को पे करने पर मेरे पास कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और लीगल चार्जेस मेरे लिए क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसेस हो जाएंगे। एंट्री मेरे पास बन जाएगी क्या, लीगल चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। कितने रुपए, 500 रुपये। तो 500 मेरे पास कहाँ पे दिखेगा, ए माइनस में, ये वाली साइड पर। कहाँ गया, ए माइनस बाय लीगल चार्जेस, ये बाय लीगल चार्जेस। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, बाय लीगल चार्जेस 500 रुपये। कैश कम हो गया मेरे पास, ए माइनस समझ में आ गया। कोई दिक्कत परेशानी किसी चीज़ की? आगे ड्रू फॉर बैंक फॉर पर्सनल यूज़। जैसे आप पर्सनल यूज़ देखते हो तो आप बोलते हो भैया पर्सनल यूज़ का मतलब क्या होता है, ड्राइंग्स। और मैंने पहले ही बताया था ड्राइंग्स में हम काय का रूल लगाते हैं, एल माइनस का रूल। जब मैंने बैंक से निकाला तो मेरे पास बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? अगर मैं बैंक से निकालूंगा अपने पर्सनल यूज़ के लिए कितना, 2000 रुपये। कितना है, 2000 ही है ना, कितना है, 2000 ही है। मैंने क्या करा, 2000 रुपीज़ कहाँ से निकाले, बैंक से, अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो मैं ए माइनस में दिखा दूंगा 2000 रुपये और ड्राइंग्स। रमनदीप एंट्री क्या बन जाएगी भाई इसकी, बताओ। ड्राइंग अकाउंट की, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। रूल का एक लग गया एल माइनस का, इसमें का एक लग गया ए माइनस का। तो रहनुमा एंट्रीज भी तुमको साथ साथ करनी है ढंग से, जनरल एंट्रीज पता होना चाहिए तुमको। समझ में आ गया? लीगल चार्जेस वाला कर लिया मैंने, ड्रू फॉर बैंक पर्सनल यूज़ कर लिया। पेड इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, 340 रुपये का खर्चा हो जाएगा। आप इसको कैश से ये 340 रुपये लिख दोगे बाय इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। अब तुम्हें लॉजिक समझ में आ रहे हैं इसके, ठीक है। आगे मैं यहाँ पे बढ़ रहा हूँ, पेड फॉर प्रिंटिंग ऑफ बिल बुक की मैंने प्रिंटिंग के लिए करा। तो प्रिंटिंग के मेरे पास खर्चे हो गए कितने, 850 रुपये। 850 रुपये आप कैश में से ए माइनस कर देना है बाय प्रिंटिंग एक्सपेंसेस। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। 850 रुपये के प्रिंटिंग के खर्चे समझ में आए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा। किसके द्वारा, चेक के द्वारा मैंने पे करा। कितना, 2150। एंट्री क्या बनेगी भाई इसकी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। एन माइनस का रूल लग जाएगा इसमें, ए माइनस का रूल लग जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इंश्योरेंस प्रीमियम मेरे पास एक्सपेंस हो जाएगा, किसके द्वारा मैंने पे करा, चेक के द्वारा। तो बैंक आ जाएगा 2150। ये देखो समझ में आ रहा है। लिंक करके चलते रहना कि भैया हमारे पास क्या हुआ, बैंक बैलेंस कम हुआ है 2150 से। और सबसे पहले आप क्या लिखोगे, अमाउंट लिखोगे। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, अमाउंट। ये 2150 से मेरे पास क्या हुआ, बैंक बैलेंस कम हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा। 2150 से मेरे पास बैंक बैलेंस कम हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा। हमेशा पहले अमाउंट लिखोगे, फिर समझोगे कि भैया क्यों कम हुआ है। समझ में आया? यहाँ तक मैंने कर लिया है। उसके बाद मैंने कैश सेल्स करा। सिंपल है, जैसे मैं कैश सेल्स करूँगा तो मेरे पास कैश बढ़ जाएगा। 7200 कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो 7200 ये देखो कहाँ पर दिख रहा है आपको, ए प्लस में दिख रहा है। कैश आपको बढ़ता हुआ दिख रहा। क्यों बढ़ा, तो आप बोलोगी भैया टू सेल्स। क्या बोलोगी, टू सेल्स। समझ में आ रहा है? एंट्री क्या बन जाएगी मेरे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ तक भी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या करा, सैलरी दी। कैसे दी भैया, चेक से दी। सैलरी दी कैसे दी भैया, चेक से दी। तो यहाँ से मेरे पास 4000 से क्या हो जाएगा, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। आपको जैसे ही चेक दिखा तो अब चेक की जगह क्या वर्ड यूज़ कर रहे हो,
बैंक वर्ड यूज़ करें तो आप बोलोगे भैया 4000 से मेरे पास बैंक कम हो जाएगा, 4000 से देखो आपको बैंक कम होते हुए दिखा। क्यों हुआ? क्योंकि आपने सैलरी पे करी तो बाय सैलरी। 4000 से आपके पास बैंक कम होते हुए दिखा है, क्यों हुआ? क्योंकि आपने सैलरी पे करी बाय सैलरी। इस तरीके से इसको करना है। यहाँ तक बात समझ में आ रही? ये भी मैंने कर लिया। रेंट पे करूँगा, सिंपल है, पेड रेंट, मेरे पास कैश कम हो जाएगा, रेंट पे करूँगा, कितना रुपए रेंट है? 3000 है रेंट, 3000 रुपीज़ का मैंने क्या करा, रेंट पे कर दिया। तो आप बोलोगे भैया इसको ए माइनस में दिखा दो क्योंकि कैश कम हो रहा है। क्योंकि कैश कम हो रहा है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कितना, 3000, और यहाँ पे लिखूंगा बाय रेंट। कोई दिक्कत तो नहीं है। एंट्री क्या बन जाएगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री क्या बन जाएगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 3000 और 3000 एन माइनस का रूल लग जाएगा और यहाँ पे कैश में माइनस का रूल लग जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? सर कमीशन रिसीव्ड बाय चेक और डिपॉजिटेड सेम डे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझको कमीशन मिली, और कमीशन याद होना मेरे पास इनकम होती है। काय का रूल लगाओगे? एन प्लस का रूल लगाओगे। एन प्लस का रूल मतलब क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और उसको मैंने सेम ही डे में जाके बैंक में जमा कर लिया। 2500 रुपये मैंने सेम ही डे में जाके जमा कर लिया, तो मैं बोल दूंगा भैया बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कमीशन अकाउंट ए प्लस का रूल लग गया और यहाँ पर एन प्लस का रूल लग गया। तो सेम डे में 2500 रुपये से क्या हो जाएगा, दिसंबर 30 को 2500 रुपये से मेरे पास बैंक बढ़ जाएगा 2500 रुपये और 2 कमीशन। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चीज़ें समझ में आ रही है ना? आराम आराम से करना है, समझ समझ के। लास्ट है कि भैया मैंने चैरिटी करा, और चैरिटी मैंने कैसे करा? चेक के द्वारा। चैरिटी करी और चैरिटी कैसे करी? चेक के द्वारा। चेक की जगह मैं क्या वर्ड यूज़ करता हूँ? मैं वर्ड यूज़ करता हूँ बैंक वर्ड यूज़ करता हूँ। समझ में आ रहा? चैरिटी करी किसके द्वारा? चेक के द्वारा। चैरिटी करी किसके द्वारा? चेक के द्वारा। चेक की जगह मैं क्या वर्ड यूज़ करता हूँ? बैंक। तो आप बोलोगे भैया 800 रुपये से आप क्या कर दो, बैंक कम कर दो। एंट्री क्या बन जाएगी? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 800 रुपये और 800 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो 800 रुपये आपको कहाँ पे दिख रहा है? ये दिख रहा, चैरिटी। कोई दिक्कत? पक्का कर लोगे? अब इसके बाद सिंपल सी बात है कि आप कैश का टोटल करोगे रफ में, और यहाँ पर भी आप कैश का टोटल करोगे। जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिखोगे। सेम उसी तरीके से बैंक का टोटल करोगे, जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिखोगे। डिफरेंस कौन सी वाली साइड पर आएगा? डिफरेंस आपका छोटी वाली साइड पर आएगा। ठीक है, डिफरेंस आपका छोटी वाली साइड पर आने वाला है। डिफरेंस कहाँ पर आएगा? छोटी वाली साइड पर आएगा। तो ये रहा आपके पास, ये क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। कौन सी वाली साइड पर? छोटी वाली साइड पर आएगा। ठीक है, आपने क्या करा? आपने डेबिट का भी टोटल कर लिया, क्रेडिट का भी टोटल कर लिया, और डिफरेंस आप जो छोटी वाली साइड है वहां पर आप दिखाओगे। क्या आ गया? बाय बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत तो नहीं है। एक कौन सा पे बैलेंस है? तो आप बोलोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। मेरे पास कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट पे बैलेंस है। कौन सा है? सॉरी, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस है। बाय बैलेंस कैरी डाउन मेरे पास कौन सा पे बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। कौन सा पे बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। कौन सा है? डेबिट। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? डेबिट बैलेंस। और कौन सा है? क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस है। और कौन सा है? डेबिट बैलेंस है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? इतनी सी बात समझ में आ रही? पक्का। और जो यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो ही मेरे पास नेक्स्ट मंथ का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। वही क्या बन जाएगा नेक्स्ट मंथ का मेरे पास? ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? जो यहाँ पर क्या था? क्लोजिंग था, वही मेरे पास नेक्स्ट मंथ का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। और ये कौन सा है? ये भी डेबिट है। ये भी कौन सा है? डेबिट बैलेंस है। बैलेंस पहचानने मेरे हिसाब से तुम अब सीख गए होंगे। बात करते हैं हम इनको लेजर में पोस्टिंग करने की। लेजर में पोस्टिंग करने की तो एक था क्या? पीटी कैशियर अकाउंट। असेट्स का रूल लगा लो उसमें, आप उसके हिसाब से उसको आप सॉल्व कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से मेरी बात समझना। जो पीटी कैशियर अकाउंट है, ये 1000 रुपीज़ मुझको कैश मिले, फिर आप जहाँ पे इस कैश को कम करोगे वो इस साइड आ जाएगा। ठीक है, तो पढ़ना सीखना है। अभी प्रिया था, ध्यान से समझो। अब ध्यान से समझना, मैं इनको रीड कर, मैं अब रिवर्स ऑर्डर में तुमको पढ़ना सिखा रहा हूँ। ये क्या है? मेरे पास प्रिया अकाउंट है। क्या है ये? मेरे पास प्रिया अकाउंट है। अब ध्यान से इस चीज़ को समझो कि यहाँ पर क्या दिख रहा है? 3000 रुपीज़ दिख रहे हैं। तो ये मैंने क्या करा है कि प्रिया को पे करा होगा। 3000 रुपीज़ मैंने क्या करा? प्रिया को पे करा या मुझको प्रिया से मिला होगा? प्रिया से मिला। सोचो, बताओ। प्रिया से मिला कि प्रिया का अकाउंट है। ऐसे करके आप इस चीज़ को देखो। ये भाई, ये क्या रहेगा? यहाँ बाय रहेगा। बाय रहेगा। बाय रहेगा। अगर मैं बोलता हूँ कि अगर आपको इसकी जनरल बनानी है इसी की, ध्यान से इस चीज़ को समझना,
लेजर्स को देख के आपको जनरल बनानी, रिवर्स में समझो, ऐसे करके पढ़ना है इसको, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है जी। तो आप बोलोगे भैया एंट्री मेरे पास क्या बन कैश जाएगी, अकाउंट डेबिटेड टू प्रिया अकाउंट। सबसे पहले ये बात है, मैं क्या लिखूंगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रिया कैश अकाउंट डेबिट टू प्रिया अकाउंट। आ रहा है समझ में? तो बताओ अब मुझको, आपको पैसा मिल रहा होगा या आपने पैसा दिया होगा? आप बोलोगे भैया हमको पैसा रिसीव्ड हो रहा है। सर पूछनी थी एक चीज़ सर, जिसका जो अकाउंट का हेड होगा हम उसके इतिहास में उसके हाँ, उसके हिसाब से मुझको यहाँ पे समझना है। हाँ सर, ये समझना उसके हिसाब से मुझको समझना है। देखो जैसे यहाँ पर समझो, ये रहा प्रिया वाली ट्रांजेक्शन कौन सी थी, रिसीव्ड चेक फ्रॉम प्रिया था। सर आ एक मिनट सर को, रिसीव्ड चेक फ्रॉम प्रिया था, कितना 3000 रुपीज़ का। ध्यान से इस चीज़ को समझना कि मुझको क्या हुआ, यहाँ पे चेक मिला किससे, प्रिया से मुझको चेक मिला है। और इस चेक को मैंने क्या समझा था, कैश समझा था। इस चेक को मैंने क्या समझा था, कैश समझा था। क्या समझा था, कैश। आ रही है बात समझ में? जो मुझको जो चेक मिला था किससे, प्रिया से, इसको मैंने क्या समझा था, कैश की तरह ट्रीट करा था। क्यों करा था? क्योंकि मैंने इसे सेम डे में बैंक में जमा नहीं करा, क्योंकि मैंने इसको सेम डे में बैंक में जमा नहीं करा। समझ में आ रहा या नहीं आ रहा? अब आप ध्यान से इस चीज़ को समझो। अगर मैं बोलता हूँ कि मान लो मुझे प्रिया से चेक मिल रहा है, सपोज करते, मैंने कहा कि मुझको प्रिया से चेक मिल रहा है, किससे मिल रहा है, प्रिया से। तो इसका मतलब प्रिया ने मुझको पैसे देने होंगे। तो सपोज करते मैंने कहा, मैं इसको मान लेता हूँ डेटर, करंट एसेट। और डेटर मेरे पास क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? आपको इसका रूल पता है कि जब जब बढ़ेगा तो कहाँ पर, प्लस में, और जब जब कम होगा तो कहाँ पर, क्रेडिट में। अब ध्यान से इस चीज़ को समझना, इसको रीड करना सीखना, ठीक है। एंट्री में इसको मिटा देता हूँ। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? प्रिया डेटर करंट एसेट्स, एसेट जब बढ़ते हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट में, जब कम होते हैं तो हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। जब मुझको प्रिया से चेक मिला होगा, जब मुझको प्रिया से चेक मिला होगा तो मेरे पास जो डेटर है प्रिया, वो बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। तो काय का रूल लगेगा, ए माइनस का बाय कैश। समझ में आ रहा है अब या नहीं आ रहा? इस तरीके से इसको समझना है। जैसे सेल्स था, तो सेल्स मैंने बताया था कि आप सेल्स में काय का रूल लगाने वाले हो, आप सेल्स में रूल लगाओगे किसका भैया, नॉमिनल का। आप सेल्स में किसका रूल लगाओगे, आप बोलोगे भैया नॉमिनल, और नॉमिनल में क्या बोलोगे, n प्लस का रूल। पढ़ना सीखो इसको, पढ़ना। आप बोलोगे भैया मेरे पास सेल्स हुई 2016 को जनवरी, ये दिसंबर 4 को, बाय कैश। पहले ये 2000 रुपये की सेल हुई, किस में हुई, कैश में हुई। 9000 रुपीज़ की सेल हुई, किस में हुई, कैश में हुई। 6000 रुपीज़ की सेल हुई, कैश में हुई, बैंक के थ्रू हुई होगी। 7200 की सेल्स हुई तो बाय कैश। समझ में आ रहा है? उधार में आता है, सेल्स में, सेल्स बुक में उधार में आता है, मतलब ये सेल्स बुक थोड़ी ना है, ये तो सेल्स अकाउंट है। ये सेल्स बुक नहीं, ये तो मैं तुमको लेजर समझा रहा हूँ, लेजर में पोस्टिंग समझा रहा हूँ मैं। वो अलग बुक, वो अलग है, अलग है वो। ये तो लेजर की पोस्टिंग हम समझ रहे हैं। ये मुझको, हाँ, ये मुझको बता रहा है, जब मैं अपना सेल्स अकाउंट देख रहा हूँ ना, तो मुझको सेल्स के बारे में बता रहा है कि 2000 रुपये की सेल्स हुई, 9 की सेल्स हुई, 6000 की सेल्स हुई, 7200 की सेल्स हुई। तो पहली वाली सेल्स मेरी कैश सेल्स हुई है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ। अब दूसरी वाली मेरे पास ये भी कैश सेल्स हुई, तीसरी वाली मुझको क्या पता चेक मिला होगा, चौथी वाली मेरे पास कैश सेल्स हुई। इस तरीके से समझ में आ रहा? अब ये फर्नीचर है, आपको पता लग गया कि भैया जो मेरे पास फर्नीचर होता है वो मेरे पास क्या होता है, असेट्स होता है, असेट्स है। तो यहाँ पर काय का रूल लगेगा, ए प्लस का रूल लगेगा, यहाँ पर काय का रूल लगेगा, ए माइनस का रूल लगेगा। तो मैं कहूँगा कि मेरे पास जो फर्नीचर क्या है, असेट्स हैं, मेरे पास जो क्या है फर्नीचर असेट्स है, तो ए प्लस आप ध्यान में दोगे। इसका मतलब आपको पता लग रहा है कि 6500 रुपीज़ के मेरे पास फर्नीचर इंक्रीज हुए हैं, और आपने पेमेंट किससे करी होगी, बैंक से करी होगी। तो फर्नीचर DR2 बैंक अकाउंट, एंट्री क्या बनी, फर्नीचर DR2 बैंक अकाउंट। समझ में आ रहा? फर्नीचर DR2 बैंक अकाउंट। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे ट्रेड एक्सपेंसेस, आपको पता भैया ये कौन सा अकाउंट है? आप बोलोगे भैया ये है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। कौन सा है ये मेरे पास? नॉमिनल है। और नॉमिनल में मैं काय का रूल लगाने वाला हूँ, n माइनस का रूल लगाऊंगा। काय का लगाऊंगा, n माइनस का। एक्सपेंसेस हुए ना मेरे पास, एक्सपेंसेस में कहाँ पर दिखाता हूँ, डेबिट में। कितने के? 400 रुपये के। कैसे पे करे होंगे हमने उसको, कैश में पे करे होंगे। ट्रेड एक्सपेंसेस DR2 कैश अकाउंट। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस पे भी आप वही कहोगे कि भैया क्या है, भैया नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल है। इसमें क्या बोलोगे आप, n माइनस। सेम उसी तरीके से ध्यान से मेरी बात समझना। एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस क्या है, नॉमिनल है। बैंक चार्जेस क्या है, नॉमिनल है। काय का रूल लगेगा, एक्सपेंसेस का। एक्सपेंसेस आप कहाँ पर दिखाते हो, डेबिट में। कितने रुपए के हुए, 300 रुपीज़ को। इस
के वजह से क्या हो गया, बैंक कम हो गया। एंट्री आप पढ़ लो, बैंक चार्जेस DR टू बैंक, समझ में आ रहा है? बैंक चार्जेस DR टू बैंक कितना, 300 रुपीज़, पक्का। डिविडेंड है, डिविडेंड मैंने बताया कि कौन सा है भैया, नॉमिनल अकाउंट है, आपको पता होना चाहिए ये सब के सब कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल इनकम है। क्या है ये, आप बोलोगे भैया क्या है, इनकम, इनकम क्या है, इनकम, नॉमिनल है, इनकम है। किस तरफ दिखाओगे आप इसको, क्रेडिट पर, N+ का रूल लगाओगे आप इसमें, काय का रूल लगाओगे, N+ का रूल लगाओगे क्रेडिट पर। आपके पास डिविडेंड मिला, कितना मिला, 1200 रुपये का मिला, समझ में आ रहा? एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, कितना 1200 रुपीज़, समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, आप बोलोगे भैया ये कौन सा है, ये है मेरे पास नॉमिनल अकाउंट, कौन सा है, नॉमिनल, N- का रूल लगेगा इसमें, ध्यान से समझना, मैं N- कब लगा रहा हूँ, N+ कब लगा रहा हूँ, जब मेरे पास एक्सपेंसेस एंड लॉसेज हैं, जब मेरे पास एक्सपेंसेस एंड लॉसेज है, तो इसके वजह से मेरे पास क्या हो जाएगा, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस DR टू बैंक अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस DR टू बैंक अकाउंट कितना, 600, समझ में आ रही बात या नहीं आ रही, या कोई दिक्कत है? ठीक है। परचेजेस में काय का रूल लगाऊंगा मैं, परचेजेस में आप बोलोगे भैया परचेजेस मेरे पास है नॉमिनल, समझ में आ रहा, और मेरे पास खर्चा होता है तो N- का रूल लगा दूंगा। जब भी मैं कुछ परचेज करूंगा तो मेरे पास एक्सपेंस होगा, परचेज DR टू कैश 2000, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 2000, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 2000, पढ़ पा रहे हो उसको? आप बोलोगे कि भैया हमने क्या करा, परचेज करा, हमने क्या करा भैया, परचेज करा, किस में करा भैया, कैश परचेज करिए, हमने क्या करा, परचेज करा, कितने रुपए की, 2000 रुपीज़ की, कैसे करी, कैश परचेज करी। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट में भी आप बोलोगे भैया कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट है, कौन सा है, नॉमिनल, नॉमिनल में काय का रूल लग रहा है, N- का रूल लग रहा है, नॉमिनल में काय का रूल लग रहा है, N- का रूल लग रहा है, समझ में आ रहा है? एडवर्टाइजमेंट, ध्यान से इस चीज़ को समझना, एडवर्टाइजमेंट, ध्यान से इस चीज़ को समझो। आपने कहा भैया नॉमिनल है, नॉमिनल में काय का रूल लगेगा, N- का, मेरे पास 1000 रुपये कम हो जाएंगे, आपने इसको पढ़ना सीखना है, पढ़ना। एडवर्टाइजमेंट DR टू कैश अकाउंट, मैंने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कैसे पे करा, कैश में पे करा, कितने रुपए पे करा, 1000 रुपये पे करा, एडवर्टाइजमेंट DR टू कैश। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। फिर लीगल चार्जेस के मेरे पास खर्चे आ रहे हैं, लीगल चार्जेस अकाउंट, ये भी मेरे पास क्या है, एक्सपेंसेस हैं। आप बोलोगे भैया कौन सा खाता है, नॉमिनल है, समझ में आ रहा है? काय का रूल लगाओगे, N- का रूल लगाओगे। अगर मैं लीगल चार्जेस पे करूंगा, कितने रुपए पे करें, 500 रुपये पे करें, किस में पे करें, कैश में पे करें। एंट्री कोई मुझसे पूछ ले, लीगल चार्जेस DR टू कैश, पढ़ना सीखना है, इसको पढ़ना। ये क्या है, आप बोलोगे मैं क्या बता रहा हूँ, ये आपके पास लेजर्स पोस्टिंग है, लेजर्स पढ़ना सीखना है, समझ में आ रहा है? लेजर्स पोस्टिंग है, मैं आपको लेजर्स पढ़ना सिखा रहा हूँ, बनाना आपको भी पता चल गया है कि भैया हम पहले क्या बनाते हैं, जर्नल, जर्नल के बाद हम क्या बनाते हैं, लेजर्स, समझ में आ रहा? एडवर्टाइजमेंट DR टू कैश 1000 समझ में आया, एडवर्टाइजमेंट DR टू कैश 1000 समझ में आ रहा। आगे हम बढ़ते हैं, लीगल चार्जेस DR टू कैश 500, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ड्राइंग्स में मैंने बताया था काय का रूल लगाओगे, ड्राइंग्स लायबिलिटी को कम करता है। L- हम कहाँ दिखाते हैं, डेबिट में, L- हम कहाँ दिखाते हैं, डेबिट में। तो ड्राइंग्स DR टू बैंक, हमने, मैं इसको पढ़ के समझ सकता हूँ कि इसका मतलब मैंने ड्राइंग्स करी होगी कहाँ से, बैंक से। मैंने बैंक से 2000 रुपये निकाले होंगे अपने पर्सनल यूज़ के लिए। इसको इस तरीके से पढ़ना है, इसको इस तरीके से पढ़ना है, इसको इस तरीके से पढ़ना है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हमको इसको इस तरीके से पढ़ना है। मैंने क्या करी, ध्यान से, ड्राइंग्स करिए, कितने रुपए की, 2000 रुपीज़ की, कहाँ से करिए, बैंक से करिए। कि जब आप इसको पढ़ो तो आपको पूरी ट्रांजैक्शन समझ में आ जाए, समझ में आ रहा? अगर ध्यान से एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूँ कि मान लो यहाँ पे ड्राइंग है और मान लो यहाँ पे 2000 और यहाँ पे लिखा होता है कैश, तो आप क्या समझते हैं कि हमने ड्राइंग करी, लेकिन कहाँ से करी, बिजनेस से करी। तो एंट्री क्या बन जाती है, ड्राइंग्स DR टू कैश, ये क्या बन रही है, ड्राइंग्स DR टू बैंक, समझ में आया? स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस कौन सा अकाउंट है, भैया मेरे पास है नॉमिनल अकाउंट, कौन सा अकाउंट है, काय का रूल लगाओगे, N- का रूल लगाओगे। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही? स्टैब्लिशमेंट DR टू कैश कितना, 340, स्टैब्लिशमेंट DR टू कैश कितना, 340 रुपये, स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस DR टू कैश। अगर यहाँ पे बैंक लिखा हुआ होता तो इसका मतलब मैंने चेक से पेमेंट करी होती, समझ में आ रही है बात? प्रिंटिंग अकाउंट, ये भी मेरे पास क्या है, एक्सपेंसेस है, ये भी मेरे पास कौन सा
अकाउंट है, Nominal नॉमिनल है, N रूल का minus। का लगेगा, n माइनस का लगेगा। मैं क्या बोल दूंगा अब कि भैया प्रिंटिंग DR2 कैश अकाउंट, मेरे पास जो प्रिंटिंग का खर्चा हुआ, कितने रुपए का खर्चा हुआ, 850 का। कैसे मैंने पेमेंट करी, कैश में मैंने पेमेंट करी। कैसे करी भैया, कैश में पेमेंट करी। कैसे करी भैया, कैश में पेमेंट करी। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे बैंक लिखा हुआ होता, एंट्री का बन जाती प्रिंटिंग DR2 बैंक, तो हम ये समझते कि हमने प्रिंटिंग का खर्चा करा 850 रुपये, कैसे बैंक से पेमेंट करी होगी। समझ में आ रहा? पढ़ना आना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ क्या डिस्कस कर रहा हूँ, ये लेजर कर रहा हूँ, लेजर। समझ में आ रहा? और जो कैश बुक थी ना, ये जब आप बनाते हो कैश बुक, तो कैश बुक जर्नल और लेजर दोनों ही होती है, याद रखना। सब कब बनती है? क्या क्वेश्चन में गिवन हो? नहीं, वो बताऊंगा मैं। कब बनती है मतलब जब आपको बनाने के लिए कहा जाएगा तब बनाओ। क्वेश्चन जो मेंशन होगी। हाँ, और यहाँ तक बात समझ में आ रही है? एडवर्टाइजमेंट समझ में आ रहा? ड्राइंग्स मैंने कर लिया, एस्टेब्लिशमेंट, प्रिंटिंग मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। आप फिर मुझको कहोगे भैया ये भी क्या है, नॉमिनल है। ये भी क्या है, नॉमिनल। काय का रूल लगाऊंगा, n माइनस का रूल लगाऊंगा। काय का रूल लगाऊंगा, n माइनस का रूल लगाऊंगा, क्योंकि मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा। अब तुम पढ़ना सीख रहे हो, इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने पे करा, खर्चा है कितने रुपए का, 2150। कैसे पेमेंट करी होगी, चेक के द्वारा। तो इंश्योरेंस प्रीमियम DR2 बैंक अकाउंट 2150, इंश्योरेंस प्रीमियम DR2 बैंक अकाउंट 2150। इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा कितना, 2150। कैसे पेमेंट करी होगी, बैंक के द्वारा, इंश्योरेंस प्रीमियम DR2 बैंक अकाउंट। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे सैलरी, सैलरी भी मेरे पास क्या है, नॉमिनल है। आप इसको पढ़ के देखोगे ध्यान से, इस चीज़ को समझना। n माइनस का रूल लगा रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि भैया मैंने सैलरी पे करी होगी। आप पढ़ रहे हो उसको, आपने कहा भैया सैलरी क्या है, खर्चा है, नॉमिनल। n माइनस का रूल आप समझ रहे हो, कितनी सैलरी पे करी, कैसे पेमेंट करी होगी, बैंक के द्वारा। तो सैलरी DR2 बैंक कितना, 4000। सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4000। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो नहीं है कोई? ठीक है। रेंट है, इसमें भी सेम आप बोलोगे भैया क्या है ये, नॉमिनल। क्या है, नॉमिनल। ठीक है। कितने रुपए मैंने पे करे, 3000 रुपीज़ पे करे। कैसे पे करे होंगे, कैश से। एंट्री क्या बोलोगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 3000। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट क्या है भैया, नॉमिनल है। रूल में काय का लगा रहा हूँ, n माइनस का। एक चीज़ देखो ध्यान से समझना है, तो n प्लस लगेगा, n माइनस ही लगेगा। समझ में है? और असेट और लिएबिलिटी में दोनों लगते हैं। देखो यहाँ पर, देखो जैसे सपोज करो ये था आपके पास, ये था ना फर्नीचर, तो आप ध्यान से मेरी बात समझना। फर्नीचर मैंने असेट बताया, तो मैं A+ और A- दोनों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन कोई अगर मैंने नॉमिनल में बता रहा हूँ, तो या तो वो n+ ही होगा या वो n- ही होगा। इतना ये चीज़ें दिमाग में थोड़ा सा समझ के चलना। या आपके पास खर्चा ही होगा या आपके पास इनकम ही होगा। असेट्स और लिएबिलिटी बढ़ सकती है और कम हो सकती है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? रेंट समझ में आ गया। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड क्या है भैया, नॉमिनल अकाउंट। क्या है, n+। काय का रूल लगाओगे, n+ का रूल लगाओगे। समझ में आ रहा? कमीशन मुझको मिली, कितने रुपए मिली, 2500 रुपये मिली। एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट कितने रुपए, 2500 रुपये। बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट कितने रुपए, 2500 रुपये। मेरे पास 2500 रुपये से बैंक बढ़ जाएगा, मेरे पास 2500 रुपये से बैंक बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि मुझे कमीशन मिली। पढ़ना सीखना है इसको, पढ़ना कि भैया मुझको कमीशन मिली कितने रुपए, 2500 रुपये। कैसे मिली होगी, बैंक के थ्रू। अगर यहाँ पे कैश लिखा हुआ होता तो मैं क्या बोलता कि मुझको कमीशन मिली 2500 रुपये। किस में मिली, कैश में मिली। समझ में आ रहा? आगे चैरिटी, चैरिटी में काय का रूल लगाऊंगा, आप बोलोगे भैया नॉमिनल है। ये भी क्या है, नॉमिनल। n- का रूल लगेगा, n- का रूल। चैरिटी करी कितने रुपए की, 800 रुपये की चैरिटी करी। कैसे करी भैया, बैंक के थ्रू करी। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 800 और 800। समझ में आ गया? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 800 और 800। पक्का? इतना कर लोगे? इतना कर लेना। फिर कल जो मैंने जो बात करनी है आपके साथ, नेक्स्ट क्लास में जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे परचेज जर्नल बुक में। ठीक है, यहाँ तक कैश बुक कंप्लीट हो गई। यहाँ तक मैंने आपके साथ सारे के सारे इलस्ट्रेशन डिस्कस कर लिए। अब आपको क्या करना है, अपना समझ लो होमवर्क। टेस्ट लो, पता चल जाएगा ना, समझ आया कि नहीं आया। नहीं, वो दूंगा, टेस्ट भी लूँगा। ये रहा यहाँ पे देखो पीछे से होमवर्क। ठीक है सर, ये उसमें डाल दो सर। NCERT में जब आप यहाँ पर देखोगे तो सिंपल कैश बुक बना लेना। ठीक है, सिंपल कैश बुक या आप मुझसे चेक करवाओगे। क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आप मुझसे 2, 3, फिर बैंक कॉलम, फिर 4,
फिर ये 5, फिर ये 6, 7, कोई नहीं, एक बार देख रहे हैं हम, 8, 9, 10, बस इतना ही, 10 ही तो है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही दिन में करने हैं, बस इस अपने दिमाग में ये टारगेट लेके चलो कि हमको 10 तक पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करने, मंडे तक कर लेना, ट्यूसडे वेडनेसडे तक कर लेना, जब भी हो, लेकिन करने हैं, ठीक है। इसमें क्या रहेगा कि ध्यान से समझना कि इसको जब आप करोगे क्वेश्चन यहाँ से, तुम फिर मुझसे चेक करवा लेना। मेरे बिहाफ में कैश बुक मैंने पूरी कंप्लीट करवा दी, मेरे बिहाफ में मैंने क्या कर दी, कैश बुक पूरी कंप्लीट करवा दी, लेजेस भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्लास में जो मैं बात करूँगा वो मैं करूँगा परचेज बुक में, परचेज बुक, सेल्स बुक आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। कैश बुक में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट उसमें हम बात किस में करेंगे, परचेजेस में, ठीक है जी।